Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चाचा जी तो पलट गए, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, बुजुर्ग है, लेकिन ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कहेंगे। लालू जी ना बीजेपी से कभी मिले ना कभी मिले, हमेशा भाजपा के सामने लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भाजपा के लोग सोचते होंगे कि लालू जी से डर जाएंगे, लालू जी भाजपा से डर जाएंगे, तो गलत फहमी में ना जिए। लालू जी आज भी बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन उनको ललकारने का काम कर रहे हैं। तो जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं है। लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ इतने चिलचिलाते धूप में भी आप लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए। आप लोग जान रहे हैं कि 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी आदरणीय अभिभावक जयप्रकाश जी को लालू जी ने लालटेन थमाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बांका की जनता इस बार एक एक वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके जयप्रकाश जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। ये देखिए, ये देश बनाने का चुनाव है, ये देश संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये आप लोग जनता है, आप लोग मालिक हैं, भाजपा के यहाँ से सांसद हैं, एनडीए का विधायक है, बिहार सरकार में 17 साल से एनडीए की राज है, प्रधानमंत्री एनडीए के हैं, 10 सालों से ऊपर से नीचे सबको एनडीए के लोग भरे पड़े हैं। लेकिन ना बिहार सरकार 17 साल में, ना ही 10 साल में प्रधानमंत्री जी, ना ही एनडीए का कोई विधायक, ना ही एनडीए का कोई एमपी आपके दुख को, आपके तकलीफ को, आपके दर्द को दूर नहीं कर पाई है। जो असल मुद्दा है, मुद्दे की बात करना है, मोदी की बात नहीं करने आए। असल में मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, पलायन का, महंगाई का, गरीबी का, सिंचाई का, ये है असल मुद्दा। और इसी मुद्दे को लेकर के आप सब लोगों से कहने आए हैं। सभी नौजवान भाई, कितने लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, जरा हाथ उठा के बताना कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं। ज्यादातर लोग यहाँ आप देखिएगा बेरोजगार नौजवान लोग हैं। इसलिए ये मुद्दे की बात होनी चाहिए। मोदी जी हर 5 साल में आते हैं, नया जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठग करके फिर वापस चले जाते हैं। एक तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। जो आज भाजपा के सामने झुकेगा, जो भाजपा में मिल जाएगा, वो उसका दाग मिट जाएगा, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, केस मुकदमा बंद हो जाएगा। लेकिन जो भाजपा से लड़ेगा, जो जनता के सवाल भाजपा से पूछेगा, जो सच बोलेगा, जो निडर होकर के लड़ेगा, उस पर केस मुकदमा होता है, उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। यानी बीजेपी एक महीने से वॉशिंग मशीन हो गया है कि भाई कितना बड़ा से भी बड़ा भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी में मिल जाएगा तो उसका दाग झुल जाएगा। हम लोगों पर केस मुकदमा, बगल के झारखंड हमारे हेमंत सोरेन भाई हमारे अच्छे मित्र थे, आदिवासी समाज से हैं, उनको जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल जी को भेजा, हमारे पिता को भेजा, हम पे भी कई मुकदमा कर दिया। लेकिन जब देश और लोकतंत्र और भाईचारा बचाने की बात आएगी तो लालू जी ना बीजेपी से कभी डरे ना कभी मिले, हमेशा भाजपा के सामने लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भाजपा के लोग सोचते होंगे कि लालू जी से डर जाएंगे, लालू जी भाजपा से डर जाएंगे, तो गलत फहमी में ना जिए। लालू जी आज भी बुजुर्ग है, बीमार है,
लेकिन उनको ललकारने का काम कर रहे हैं। तो जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं है। इस लड़ाई को लड़ेंगे। समय नहीं है, 4 बजे तक ही प्रशासन ने समय दिया था। हम लोगों ने 6 बजे तक का लिख के भेजा था कि कम से कम 5 बजे तक हम लोगों को परमिशन मिल जाए ताकि हम लोग अपनी बात को रख पाए। एक दिन में 5-6 जगह जाना होता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, आपका जमुई, चकाई, फिर अभी हम लोग बांका है। समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी 4 ही बजे तक का परमिशन या 12 हाट में दिया है प्रशासन ने। इसमें भी कंजूसी। बताओ भाई, हम तो बात रखने आए हैं, हम तो आपकी बातों को रखने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए। तो कोई चाचा जी तो पलट गए, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। अब जहां भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, बुजुर्ग है, लेकिन ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन बीच में तेजस्वी ने वादा किया था कि अगर आप हमको जिताइएगा तो हमें बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आप लोगों का सहयोग मिला, हम लोग लगभग सरकार बना लिए थे, लेकिन 2-4 सीट बेईमानी हो गया, विपक्ष में बैठे। लेकिन जब चाचा जी भाजपा को लात मारे, हमारे पास आए, माफी मांगा, हमने भाजपा को भगाने के लिए दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया। सबसे बड़ी दल होने के बाद भी उनका 40 सीट था, मेरा 80 सीट था, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और उन 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। मानदेय बढ़ाया, सारे स्वयं सहायता समूह के आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, सब कुछ किया। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहके आपसे एक बात बोलेंगे, 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो आप लोगों का एक वोट लालटेन पे जाएगा। जयप्रकाश जी को जिताइए। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समय है नहीं तो और बात हम लोग थे, क्योंकि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए अपनी बात को यही समझ